नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अब तक में। भारत की धरती वीरांगनाओं से भरी रही है और इनमें सबसे चमकता नाम है गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती का। 5 अक्टूबर 1524 को कन्नौज के चंदेल राजा के घर जन्मी दुर्गावती बचपन से ही असाधारण और साहसी थी। जहां अन्य राजकुमारियां तीरंदाजी और घुड़सवारी से दूर रहती, वहीं दुर्गावती तलवार और धनुष की धनी थी। घोड़े की पीठ हो या हाथी की सवारी, हर कला में वो निपुण थी। समय के साथ साथ उनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ, जिसने चंदेल और गोंडवाना राज्यों को एक सूत्र में बांध दिया। दलपत शाह के निधन के बाद मात्र 23 वर्ष की उम्र में रानी ने अपने पुत्र नारायण के नाम पर शासन संभाला और राज्य को कुशल प्रशासन दिया। मुगल साम्राज्य की निगाहें गोंडवाना की अपार संपदा पर टिकी हुई थी। अकबर के सूबेदार आशफ खान ने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी दुर्गावती ने गर्व से उठे ठुकरा दिया और कहा कि गोंडवाना की मिट्टी में गुलामी का बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता है। इसके बाद 24 जून 1564 को श्रृंगारगढ़ का निर्णायक युद्ध हुआ। रानी हाथी पर आरूढ़ थीं, सिर पर मुकुट, हाथ में धनुष बाण और चेहरे पर अटल निश्चय। उनकी सेना संख्या में काफी कम थी, लेकिन वीरता में अद्वितीय। गोंड सैनिकों ने मुगलों को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया, पर अंततः संख्या बल भारी पड़ा और रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। सैनिकों ने उन्हें रणभूमि से हटाने की प्रार्थना की, लेकिन रानी ने कहा कि जन्मभूमि के लिए लड़ने वाला रणभूमि से पीछे नहीं हटता है। जब उन्हें लगा कि वे शत्रु के हाथों बंदी बनने वाली हैं, तो उन्होंने अपनी कटार अपनी ही छाती में भोंक ली और मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। 24 जून 1564 को भारत मां की यह शेरनी हमेशा के लिए अमर हो गई। इतिहासकार अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि रानी दुर्गावती का साहस और शौर्य अद्वितीय था। आज भी जबलपुर के निकट स्थित उनका स्मारक और किला उनकी अमर गाथा को सुनाते हैं। रानी दुर्गावती केवल एक रानी ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की प्रतीक थी, जिन्होंने दिखा दिया कि सच्ची वीरता वही है जो आत्म बलिदान से इतिहास में अमर हो जाए। धन्यवाद।